13 अप्रैल 1919 ये वो काला दिन है जब जालियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के विरोध में बैठे हजारों लोग, जो अधिकांश सरदार और सरदारनी थे, जिनमें बच्चे और बूढ़े थे, उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। हजारों की मौत हुई। हुक्म दिया था जनरल रेजिनाल्ड डायर ने, मगर बंदूक किसके हाथ में थी? किसने गोली चलाई? सभी के सब हिंदुस्तानी पुलिस थे, सब गुलाम मानसिक के थे। उसमें से एक भी अगर अपना बंदूक घुमाकर जनरल डायर पर निशाना लगाता तो उसका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता, भले ही वो शहीद हो जाता। इसलिए आज तक उन पुलिस वालों को हम लोग गाली ही देते हैं, तौहीन करते हैं। आज यहाँ जितने लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जो माहौल यहाँ है वो जालियांवाला बाग का ही प्रतीक है। किसी देश को बनाने या बिगाड़ने का काम कौन कर सकता है? न ही सरकार में बैठे नेता, न ही अफसरशाह या नौकरशाह, और न ही जनता। ये ताकत सिर्फ वर्दी में है, पुलिस और जवानों की वर्दी में है। यही सरकारी हुक्म को अमली जामा पहनाते हैं, सही हो या गलत। जनहित वाली फरमान को जनता खुशी खुशी स्वीकार करती है, मगर गलत फरमानों का जनता विरोध करती है। गत 12 सालों में हम लोगों ने अपने अधिकारों का एक एक कर इस सरकार द्वारा कुचलते हुए अनुभव किया है, मगर हमारी आवाज को बुलंद करने वाली लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है चापलूसी, गोदी मीडिया बन गया है। हम लोग हर जुल्म सहते आ रहे हैं और गुलामी हम पर थोपा जा रहा है, और हर बार पुलिस बल का दुरुपयोग किया जा रहा है, और हर बार पुलिस जालियांवाला बाग का गुलामी पुलिस बन जाती है। मगर इस बार भगवान ने अपना चमत्कार दिखाया है। उसने अभिजीत दीप्ते को चुना है इस देश को इस मनहूस सरकार से आजादी दिलाने की। ये भारत की दूसरी आजादी का आंदोलन है। महात्मा गांधी ने फिर से जन्म लिया है अभिजीत दीप्ते के रूप में। पुलिस की मजबूरी है, नौकरी है, हुक्मरानों के हुक्म का तामील होना है। करे कोई भरे कोई, गलत हुक्म नेता देता है और गाली पुलिस खाती है। वर्दी जो इज्जत के हकदार है वो बदनाम हो जाती है। पुलिस के आला अफसर हो या नौकरशाह हो, दोनों शिक्षित आईपीएस और आईएएस होते हैं, और इनको अनपढ़, अहंकारी, बलात्कारी, लुटेरे, गुंडे नेताओं के सामने खड़ा होकर जी हुजूरी करके बात करना पड़ता है। उनका हुक्म और फटकार भी सुननी पड़ती है। ऐसे अफसरों का खून नहीं खौलता क्या? जरूर खौलता होगा, मगर मजबूरी है। टेढ़ा नहीं हुए तो तोड़ दिए जाओगे। इसका एक ही समाधान है, और वो है यूनियन। पुलिस और आर्मी में यूनियन होना बहुत जरूरी है, और इसको लागू करना पड़ेगा, ताकि पुलिस, आईपीएस और आईएएस अपनी गरिमा को लूटने न दे। पुलिस में एसपी या कमिश्नर या आईजी जब इन नेताओं के भाड़े के टट्टू गुंडों को, बलात्कारियों को, तड़ीपारों को पकड़ कर लेके आते हैं और थाने में रखते हैं, उस वक्त या तो कोई नेता फोन करता है या तो खुद आकर के उनको छुड़ा कर ले जाता है। ये कितनी बड़ी शर्मिंदगी हो जाती है, तौहीन महसूस करते हैं ये पुलिस। इतना में एक सिंघम बन करके पकड़ कर लेकर आए और मजबूर होकर के उनको छोड़ना पड़ता है। ये इसलिए हो रहा है कि पुलिस में कोई एकता नहीं है। पुलिस वाले डट कर नेता का विरोध नहीं कर सकते। इस मनहूस सिस्टम को बदलना होगा। हमारी उम्र धीरे धीरे क्रमशः बढ़ती है, मगर जिंदगी में बदलाव हमेशा झटके से आते हैं। वेनेजुएला में देखिए, रात को लोग सोए, सुबह जलजला आ गया, खत्म हो गया। दुल्हा दुल्हन मंदिर जाते हैं, मंगलसूत्र बांधते ही पति पत्नी बन जाते हैं। बदलाव हमेशा झटके में आता है, और ये सच है। आज वो झटके का दिन है, झटके में बदलाव आ सकता है। इतने दिन से ये लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो कर छोड़िए। धर्मेंद्र प्रधान क्या है? कुछ नहीं।
असली तो पूरी सरकार है, मोदी सरकार है, पूरा कैबिनेट, पूरी सरकार को बर्खास्त करना होगा। आज वो दिन है, चाह जहां चाह है वहां राह है, और ये सब कुछ डिपेंड करता है पुलिस के ऊपर, पुलिस की वर्दी के ऊपर निर्भर करता है। आज ये काम हो सकता है। जालियांवाला बाग में पुलिस द्वारा किए गए जघन्य अपराध का प्रायश्चित करने का यही सही वक्त है। पुलिस के वर्दी पे लगा हुआ दाग धोने का यही वक्त है। आप जितने पुलिस वाले यहाँ पे हैं, सब अपना वर्दी उतार दीजिए, छुट्टी ले लीजिए, या ज्यादा से ज्यादा इस्तीफा दे दीजिए 2 दिन के लिए, सिर्फ 2 दिन के लिए। और यही काम आपको आज करना पड़ेगा, अब नहीं कि ये तो कभी नहीं कर सकते। ये बगावत नहीं है, ये गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण हथियार है, सिविल डिसोबीडियंस एक्ट। आपको पुलिस में नहीं जाने बोलते, पुलिस का वर्दी उतार के चलिए, सिविल बन के, सिविल डिसोबीडियंस, सब के सब जितने पुलिस वाले हैं वहाँ पे, जितने आर्मी के लोग हैं, सब चलिए एक साथ, यहाँ के लोग जितने हैं सबको एक साथ चलिए, सब कुछ हम एक साथ राष्ट्रपति भवन चलिए, वहाँ राष्ट्रपति भवन का महामहिम राष्ट्रपति का घेराव कीजिए, वहीं पे डटे रहिए, अड़े रहिए, और उनको बुलाकर उनसे इस सरकार को बर्खास्त करने बोलिए। आज तक पुलिस के वर्दी के पीछे ये नेता लोग छुप करके, उनके आड़ में छुप करके इतना गुंडागर्दी तांडव मचाते आ रहे हैं। ये कवच हट गया तो ये ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाएंगे, सब सुधर जाएंगे। इनकी जितनी अकड़ है ना, सब सुधर जाएगा। इसे बगावत का नाम मत दीजिए। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। महामहिम राष्ट्रपति को घेराव कीजिए और उनको कहिए कि अविलंब इस सरकार को वो बर्खास्त करे। उन्होंने न्योता दे करके सरकार को बनाया, उन्हीं को बोलिए सरकार को बर्खास्त करने के लिए। उनको करना पड़ेगा, जैसे बांग्लादेश में किया गया था। प्रोफेसर यूनुस को ला करके उनको कार्यवाही भार संभालने के लिए उनको इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया था। उसी तरह महामहिम राष्ट्रपति अविलंब इस सरकार को बर्खास्त करे और सोनम वांगचुक को अंतरिम कार्यभार प्रधानमंत्री घोषित करे। 6 महीना के अंदर में वो नया लोकसभा का चुनाव कर सके। असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ हो सकता है। सरकार को बर्खास्त तो संसद भी भंग हो जाएगा। सभी सांसद और केंद्रीय मंत्रियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश और मुख्य चुनाव आयोग को बर्खास्त कीजिए, सबके पासपोर्ट जब्त कीजिए, सबको हाउस अरेस्ट कीजिए, सभी मंत्रियों पर FIR चार्जशीट कीजिए। अगले ही क्षण सभी पुलिस और नौकरशाह और आर्मी के लोग जिन्होंने 2 दिन के लिए छुट्टी लिए थे या इस्तीफा दिए थे, वापस इस नए सरकार में भर्ती हो जाएं और काम पर लौट जाएं। सब कुछ संभव है। और नया सरकार संभालते ही सोनम वांगचुक की जो नया सरकार है, वो उसको देश के लोगों को, जनता को कुछ तोहफा तुरंत देना चाहिए। जैसे कि रसोई गैस का दाम 500 रुपया और कमर्शियल गैस 900 रुपया कर दिया जाए। पेट्रोल डीजल के दाम को 60 रुपया और 50 रुपया डीजल किया जाए। एथेनॉल पर पूरी बैन लगा दी जाए। मोबाइल रिचार्ज 30 दिनों का 90 रुपया रखें और हर सामान की कीमत में 30% कटौती की। 2nd क्लास स्लीपर ट्रेन का 12 डिब्बा बनाइए। आज 5-6 डिब्बा में लोग भेड़ बकरी से जाते हैं। निःशुल्क शिक्षा 3 महीने के अंदर में किया जाए। स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क किया जाए। आधार कार्ड को ही नागरिक प्रमाण पत्र और सभी काम के लिए आधार कार्ड को ही मान्यता दिया जाए, जो 5 साल में एक बार उसको भी रिन्यू करना पड़ेगा। रोजगार और स्वरोजगार योजना शुरू करना चाहिए। सूखा और बाढ़ से निपटने के लिए काम तुरंत करना चाहिए। पर्यावरण, जल, जंगल, जमीन की रक्षा करनी चाहिए। ये सब अगर आप तुरंत कर देते हैं, नया सरकार ये कर सकता है, दिवाली, देश में दिवाली तुरंत आ सकती है। और ये काम कल परसों तरसों नहीं होगा, आज ही रात को कीजिए। सब आज पुलिस वाले
और जवान जितने हैं और जंतर मंतर में जितने लोग बैठे हुए हैं, सबको चलिए, सीधा चलिए राष्ट्रपति भवन। वो राष्ट्रपति का घेराव करते हैं, घेराव करके राष्ट्रपति से एक काम करवाते हैं। जय हिंद।